हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली इस शानदार क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जनवरी 2025 से जून 2025 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुआयामी तरीके से कराने वाले हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से आपका करंट अफेयर्स का अभ्यास तो होगा ही, बल्कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। तो क्लास को एक शानदार मोटिवेशनल क्वेट के साथ शुरू करते हैं कि उठो, चलो, संघर्ष करो, क्यों आप रास्ते में बैठकर यह पल बिता रहे हैं, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तो इस शानदार मोटिवेशनल क्वेट के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है आज का। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए, उन पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन है, इसे 1 फरवरी 2025 को सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया। दूसरा कथन है, इसमें विकास के 4 इंजनों कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है। तीसरा कथन है, यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो भारत की दूसरी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, का लगातार 8वां केंद्रीय बजट है। और आपसे क्या पूछा गया कि जो उपयुक्त कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखो, पहला कथन ये कह रहा है कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, इसे 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया, बिल्कुल ठीक है। क्या इस बजट की थीम सबका विकास रही? ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि केंद्रीय बजट 2025-26 की जो थीम थी वो क्या है? ये सबका विकास। ठीक है, ये थीम है, आपको इसको याद कर लेना है। यानी कि पहला जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है, इसमें विकास के 4 इंजनों कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया। अच्छा, क्या ये बजट 4 इंजनों पर निर्भर था? बिल्कुल सही बात है, ये 4 इंजनों पर निर्भर है। इस बजट में विकास के 4 इंजनों की बात कही गई, और वो 4 इंजन कौन कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। यही 4 इंजन हैं, इनको आपको याद कर लेना है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही है ये कथन। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कथन है, उसमें कह रहा है कि यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो भारत की दूसरी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, का लगातार 8वां केंद्रीय बजट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि दूसरी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, तो ये गलत है। ये दूसरी नहीं है, ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। ठीक है, और उनका ये लगातार 8वां केंद्रीय बजट है। ये तो पॉइंट ठीक है, 8वां केंद्रीय बजट है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी लिखा है वो गलत है। वहाँ लिखा होना चाहिए पहली। ठीक है, तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, तो अर्थात ये वाला जो कथन है आपका, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? तो ऊपर वाले दोनों कथन सही थे, केवल तीसरा कथन गलत था। तो कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, ये दोनों सही थे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि बजट 2025-26 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। किस पर विचार करना है? कृषि को जो बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए हैं
उन पर विचार करिए। उनके संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए। क्या कथन है? पहला कथन है कि कृषि सुविधाओं में सुधार करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, सरकार ने तूर, उड़द और मसूर के उत्पादन हेतु 5 वर्षीय अभियान शुरू किया है तथा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। तो ये सारे जो कथन दिए गए, ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए आखिर सरकार ने बजट में क्या क्या किया है उसके संबंध में है। तो इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है और आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। दोस्तों, इस प्रकार के बहुआयामी प्रश्नों को करने से आपके बहुत सारे बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं और जब किसी महत्वपूर्ण बिंदु को आप किसी प्रश्न के माध्यम से पढ़ते हो तो यह बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम प्रश्नों के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम जोड़ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या सही होगा। तो ये कह रहा है कि बजट 2025-26 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो पहला दिया गया है कि कृषि सुविधाओं में सुधार करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया। एकदम राइट है, बिल्कुल सही है। 100 जिलों को शामिल किया गया है जहां पर कम कृषि उत्पादन होता है। ऐसे 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया कि उनकी कृषि आदि को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। सरकार ने तूर, उड़द और मसूर उत्पादन हेतु 5 वर्षीय अभियान शुरू किया है। तो ये गलत है। ये भाई 5 वर्षीय नहीं है, ये 6 वर्षीय अभियान है। कितने वर्षीय अभियान है? ये 6 वर्षीय अभियान है। ठीक है, तथा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। लेकिन गलती कहाँ है इसमें? ये यहाँ पर जो 5 वर्षीय अभियान लिखा है ये गलत है, यहाँ पर 6 वर्षीय होगा। ठीक है, और इसीलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, ये तो पॉइंट एकदम ठीक है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, ये ठीक है। लेकिन गलती केवल यहीं पर है। आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन कौन सा सही है? एक सही है, क्योंकि दूसरा वाला कथन कैसा है? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बजट 2025-26 में सतत कृषि को बढ़ावा देने तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु किए गए उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप भी पढ़िए। तो आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इसमें पहला जो कथन दिया गया है वो दिया गया कि सिक्किम में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा, मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। और तीसरा जो कथन है वो कह रहा है कि कपास के उत्पादन को बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 6 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, इसमें आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए बजट 2025-26 में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो उन पर आपको विचार करना है। ठीक, देखते हैं क्या पहला कदम उठाया गया है। सिक्किम में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्या ये सही बात है? एकदम गलत बात है।
सिक्किम में नहीं, ये कहाँ पर किया गया? असम के अंदर। असम के अंदर, असम में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, अर्थात ये वाला अब पॉइंट कैसा हो गया? गलत हो गया है। क्लियर? दूसरा है मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ये एकदम राइट है, ठीक, ये सही है। तीसरा है कपास के उत्पादन को बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 6 वर्षीय कपास उत्पादन मिशन शुरू किया जाएगा। तो भैया ये 6 वर्षीय नहीं है, ये 5 वर्षीय है। कितने वर्षीय है? 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछ रहा कि कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 ये सही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, 1 और 3 ये सही नहीं है। क्लियर? आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बजट 2025-26 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जल जीवन मिशन की अवधि को विस्तारित करके वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 10 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। और तीसरा कथन है कि अगले 5 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो आपसे पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है, आपको सही इसमें बताना है। तो बजट 2025-26 के संबंध में क्या इन कथनों पर आपको विचार करना है कि क्या बजट 2025-26 में इनसे संबंधित कोई कार्यक्रम चलाया गया है। अगर चलाया गया है तो कौन सा कथन इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा, आपको इसकी पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। पहला है जल जीवन मिशन की अवधि को विस्तारित करके वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जल जीवन मिशन की अवधि जो 2025 तक रखी गई थी वो पूरी नहीं हो सकी। उस अवधि में ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया, इनका काम पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए अवधि को बढ़ा दिया गया है। और अवधि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 2028 तक के लिए कर दी गई, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 10 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। तो बताइए क्या ये सही है? तो भैया यहाँ पर ये 10 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी रखी गई है? 5। इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा है अगले 5 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये बात ठीक है कि डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 वर्षों में नहीं, अगले 3 वर्षों के अंदर। कितने वर्षों के अंदर? अगले 3 वर्षों के अंदर। तो अर्थात ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया? क्या पूछा गया कि कौन सा सही है? तो केवल यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक सही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2025-26 में शुरू किए गए निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर बजट 2025-26 में जो निर्यात संवर्धन मिशन है उसके संबंध में आपसे पूछ रहा है कि उसके संबंध में जो कुछ काम हुआ है उन पर आपको विचार करना है, ठीक। तो पहला कथन दिया गया है कि इसका संचालन वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। किसका संचालन? किसका संचालन? निर्यात संवर्धन मिशन का। क्या इसका संचालन वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? ये पहला कथन है।
दूसरा है निर्यात इस बजट में शामिल विकास के मुख्य 4 इंजनों में शामिल है। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसमें आपसे सही कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, इसका संचालन वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर विदेश मंत्रालय नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। अगला है निर्यात इस बजट में शामिल विकास के मुख्य 4 इंजनों में शामिल है। तो अभी हमने आपको बताया था कि बजट 2025-26 के विकास के जो 4 इंजन हैं वो हमने आपको बताए थे, उसमें ये निर्यात भी शामिल है। तो यही बात यहाँ कही जा रही, क्या निर्यात बजट में शामिल विकास के मुख्य 4 इंजनों में शामिल है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपसे सही कथन की पहचान करने के लिए कहा गया है, तो सही कथन क्या हो जाएगा? कथन 1, यानी केवल 1 सही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। दूसरा कथन है, वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.3 और 6.8 के बीच रहने की उम्मीद है। तीसरा है, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। और चौथा पॉइंट है, स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय 29% से बढ़ाकर 48% हो गया है, जिससे आम आदमी का स्वास्थ्य पर व्यय 62.6% से घटकर 39.4% रह गया है। आपसे पूछा जा रहा है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है ये नहीं पूछा जा रहा है, कितने कथन सही हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में बहुत सारा डेटा आपको दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। हमने इस प्रश्न में इस महत्वपूर्ण डेटा को इसीलिए शामिल किया है कि ठीक है, अगर आप नहीं भी इसका सही आंसर कर पाएंगे तो आपको डेटा तो याद हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला जो कथन है वो कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.3 और 6.8 के बीच रहने की उम्मीद है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। कितना? 6.2%। ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा है कि स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय, मतलब सरकार जो है स्वास्थ्य पर जो व्यय कर रही है उसने 29% से इस व्यय को बढ़ाकर 48% कर दिया है। ये भी बात सही है। और जब सरकार स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करेगी तो आम आदमी का स्वास्थ्य पर खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिससे आम आदमी का स्वास्थ्य पर व्यय 62.6% से घटकर 39.4% रह गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चारों पॉइंट एकदम सही हैं। वो कह रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर सभी चारों कथन कैसे हैं? सही हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अभी हाल ही में ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया है। किसको जीआई टैग दिया गया? ओजोफेनी। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि यह गोवा में पाई जाने वाली
एक पारंपरिक भारतीय शराब है। दूसरा कथन, भारत में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली यह पहली शराब है। तो आपको इसमें से सही कथन आपको पहचानना है कि सही क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि सही कथन क्या हो जाएगा। कह रहे कि हाल ही में ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही होगा इस पे विचार करना है। तो पहला है, यह गोवा में पाई जाने वाली एक पारंपरिक भारतीय शराब है। क्या ये जीआई टैग गोवा का है? पहले तो इस पे विचार करना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये गोवा का है। क्या ये पारंपरिक भारतीय शराब है? बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? शराब ही है। ठीक है, तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाली ये पहली शराब है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारत में अभी तक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाली ये पहली शराब है। अर्थात दोनों कथन आपके कैसे हैं? सही हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आप देख सकते हैं कि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्न तो एक है लेकिन आपको इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो रही हैं। तो शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को अभी जीआई टैग दिया गया, ये बात क्लियर हो गई। तो इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि क्या सही होगा। पहला कथन है कि उपरोक्त तीनों टैग यानी कि शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च, उपरोक्त तीनों टैग वाराणसी से संबंधित हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। आपसे सही कथन पूछ रहा है कि सही कथन की पहचान करें, तो कौन सा हो जाएगा सही कथन? आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया कि उपरोक्त तीनों जीआई टैग वाराणसी से संबंधित है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ के हैं? वाराणसी के हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तो अभी हाल ही में ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कथन एक सही है। दूसरा है, शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से इन्हें वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ये ठीक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाकुंभ 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब महाकुंभ 2025 से संबंधित ये तथ्य दिए गए हैं, तो इन पे आपको विचार करना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन 13 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक किया गया। दूसरा है, इस अवसर पर ट्रेन या बस यात्रियों के लिए बीमा कवरेज हेतु गूगल पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो महाकुंभ 2025, क्या इसका आयोजन 13 फरवरी से 25 फरवरी 2025, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ फरवरी नहीं होना चाहिए, 13 जनवरी, यहाँ जनवरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक है ही।
ठीक, तो ये गलत है। ठीक, यानी कि इसका जो आयोजन हुआ था वो 13 जनवरी से कब तक हुआ था? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था। क्लियर? तो ये पॉइंट आपका क्या है? गलत है। दूसरा है, इस अवसर पर ट्रेन या बस यात्रियों के लिए बीमा कवरेज हेतु गूगल पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की। क्या ये ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों गूगल पे ने नहीं किया, ये गूगल पे गलत है। यहाँ पर किसने किया? फोन पे ने। फोन पे, तो फोन पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की थी। ठीक, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर भाई कोई भी सही नहीं है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। गणतंत्र दिवस 2025 के संबंध में पूछ रहा है। कह रहा है, पहला कथन है कि इस 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सलामी लेने के साथ शुरू हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दूसरा है, इस गणतंत्र दिवस की झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 के संबंध में ये कथन दिए गए हैं। तो इस 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत, तो सबसे पहले हमको विचार करना है कि जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्या वो 76वां था? क्या वो 76वां था? बताइए। बिल्कुल सही है, हाँ 76वां था, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 76वां था, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि परेड की शुरुआत क्या कर्तव्य पथ पर हुई? तो सबसे पहले इस पर भी विचार करना है, क्या ये कर्तव्य पथ पर हुई? ये भी बात बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सलामी लेने के साथ हुई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सलामी ली गई थी? तो ये बात गलत है दोस्तों। सलामी किसके द्वारा ली गई थी? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा ली गई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखा, ये गलत है। ठीक, इसका मतलब है ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, इस गणतंत्र दिवस की झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। ये बात बिल्कुल ठीक है, विषय यही था। ठीक, और आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? केवल दो सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आज के आपके 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें, उन तक भी ये क्लास पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। थैंक यू।